कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे कारगर हथियार वैक्सीन है और इसी को लेकर अच्छी खबर है। जून महीने में वैक्सीन की 12 करोड़ डोज देश के पास मौजूद होंगी। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ने भी ऐलान किया है कि अगले महीने वैक्सीन का उत्पादन ज्यादा होने वाला है। कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए हर कोई जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहता है। अब तो लोग एक दूसरे से हालचाल लेने के बाद पहला सवाल यही पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लिया कि नहीं। जाहिर है मांग बढ़ रही है और इसलिए सरकार भी वैक्सीन की आपूर्ति के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भरोसा दिया है कि जून में वैक्सीन की 12 करोड़ खुराक उपलब्ध होगी। इससे पहले मई के महीने में टीके की 7 करोड़ 94 लाख खुराक उपलब्ध थी, यानी अगले महीने वैक्सीन की 4 करोड़ 6 लाख से ज्यादा डोज लोगों को लगाई जाएंगी। इस बार सीरम इंस्टीट्यूट ने भी राहत देने वाला ऐलान किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो जून महीने में 10 करोड़ कोविशील्ड डोज का प्रोडक्शन और आपूर्ति करेगा। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे गए एक पत्र में सीरम ने कहा है कि उसके कर्मचारी महामारी के कारण तमाम प्रकार की चुनौतियों के बावजूद 24 घंटे काम कर रहे हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगले महीने वैक्सीन की 12 करोड़ डोज का किस आधार पर राज्यों में बंटवारा होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों की खुराक का आवंटन वहाँ होने वाली खपत, उसकी जनसंख्या और टीके की बर्बादी के आधार पर किया जाता है। केंद्र की तरफ से राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंट लाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 6 करोड़ 9 लाख डोज मुफ्त मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा राज्य और निजी अस्पतालों के खरीदने के लिए वैक्सीन की 5 करोड़ 86 लाख डोज उपलब्ध रहेगी। केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज मिल जाएगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। जो ताज़ा आंकड़े पिछले 24 घंटे के वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 1,52,000 पिछले 24 घंटे में नए कोरोना के मरीज सामने आए। इस वक्त की बड़ी खबर है, पिछले 24 घंटे में 1,52,000 से ज़्यादा मरीज पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। ये खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर दिखा देते हैं। कई राज्यों में फिलहाल टीके न होने से बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं इस वक्त की, लेकिन जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,52,734 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा है। एक दिन पहले ये 2 लाख से ज़्यादा थे। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस 20,26,000 हैं। इस वक्त कोरोना के नए केस में लगातार कमी की जो खबर आ रही है वो एक अच्छी खबर है। देश में 24 घंटे में 1,52,734 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से 3,128 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो 3,000 के आसपास बना हुआ है। ये चिंताजनक बात है, लेकिन आपको बता रहे हैं अब तक 21 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है। ये भी एक अच्छी खबर है। 21 करोड़ 31 लाख से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो आंकड़े हैं, ताज़ा आंकड़े पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों के 1 लाख के ऊपर हैं, 1.5 लाख के आसपास हैं। ये भी अच्छी खबर है क्योंकि पिछले 7 दिनों में लगातार ये आंकड़ा गिर रहा है। 1,52,734 नए मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जबकि 3,000 से ज़्यादा मरीजों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। देश में कोरोना की कुल मौतों का आंकड़ा 3 लाख के ऊपर है, जबकि पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मरीज 1,52,000 सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 3,128 लोगों की मौत भी हुई है। ये चिंताजनक है खबर, लेकिन अब तक जो कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण अभियान है वो 21 करोड़ 31 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। 21 करोड़ 31 लाख लोगों को टीका लग चुका है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,128 है और 24 घंटे में जो कोरोना के नए मरीज का आंकड़ा है वो 1,52,734 है। तो आपको ढिलाई नहीं बरतनी है। भले ही कोरोना के मरीज पिछले कुछ दिनों से लगातार कम हो रहे हो, लेकिन ये हमारी आपकी सावधानी की वजह से हो रहा है। इसलिए सावधानी बिल्कुल बनाए रखनी है। हाथ धोते रहना है, मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करना है और सामाजिक दूरी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कई राज्यों में फिलहाल टीके न होने की बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं। इस मुद्दे पर राजनीति भी जोरों पर है, लेकिन सरकार अब भी कैसे कर रही है साल के अंत तक भारत वैक्सीनेट
हो जाएगा। हकीकत क्या है, कितनी वैक्सीन मिलेंगी हमें इस साल और वो कौन सी वैक्सीन होगी, पूरी रिपोर्ट देखिए। देश में इस समय एक सवाल सबसे बड़ा है कि कोरोना के खिलाफ सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच यानी वैक्सीन सबको कब तक मिलेगी। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला भी वैक्सीनेशन को लेकर ही था। अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपका वायरस बदल जाएगा। वैक्सीनेशन पर सरकार की ठोस प्लानिंग न होने के राहुल गांधी के आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार करते हुए कहा कि साल के अंत तक पूरा देश वैक्सीनेट हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। तो ये समझ लेना कि भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा। दरअसल सरकार ने तो 2 हफ्ते पहले ही साल के अंत तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज की बात कह दी थी। देश को जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध होनी है, कुछ प्रोक्योर हो चुकी है, कुछ के प्रोक्योरमेंट के ऑर्डर्स हो चुके हैं, कुछ प्रोक्योरमेंट की पाइपलाइन में है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस प्राइवेट अस्पतालों का शेयर हो। ये जो सारी मिलाकर जो डोजेज हैं, जिसमें से मैंने कहा कि 18 करोड़ डोजेज भारत के अंदर ऑलरेडी दी जा चुकी हैं, ये जो डोजेज की संख्या है ये करीब 51.6 करोड़ बैठती है। यानी जुलाई 31 तक देश को 51.6 करोड़ डोजेज जो है ये उपलब्ध हो जाएंगी और उसमें से 18 करोड़ डोजेज हम अभी ऑलरेडी लगा चुके हैं। इसी हफ्ते की शुरुआत में खबर आई कि कुछ विदेशी वैक्सीन कंपनियों ने साल के अंत तक वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। ये कंफ्यूजन क्यों फैला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल को राज्यों को सीधे विदेशी कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की छूट दे दी, जिसके बाद दिल्ली, यूपी, पंजाब समेत 9 राज्यों ने 29 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिए, लेकिन इनको वैक्सीन नहीं मिली। खबर आई कि अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने पंजाब को वैक्सीन देने से इनकार कर दिया। वहीं फाइजर ने दिल्ली सरकार से कहा कि वो केंद्र सरकार को ही वैक्सीन देगी। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर राज्यों ने कंपनियों को 3 से 6 महीने के अंदर टीकों की सप्लाई देने की मांग की थी, लेकिन विदेशी वैक्सीन कंपनियों ने कहा कि दुनिया भर में टीकों की मांग बेहद ज्यादा है और जनवरी 2022 से पहले वो टीका देने की स्थिति में नहीं है। और यहीं से फैला कंफ्यूजन। लगा कि साल के अंत तक तो टीके आ ही नहीं पाएंगे, लेकिन ये मनाही तो राज्यों के टेंडर पर की गई थी। केंद्र सरकार के आंकड़ों में ये गिनती शामिल नहीं थी। दरअसल दुनिया भर में टीकों का ऑर्डर देश की सरकार यानी केंद्र सरकार ही देती है। मिसाल के तौर पर अमेरिका में पूरी तरह वैक्सीनेटेड तकरीबन 37% से ज्यादा आबादी से मास्क तक हटाने को कह दिया गया। इस मकाम तक अमेरिका इसलिए पहुंचा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका में वैक्सीन बनाने और वितरण में आने वाली रुकावटें हटा दी थी। साथ ही फाइजर और मॉडर्ना को टीकों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए अरबों डॉलर की मदद की थी। यूं तो भारत सरकार कह रही है कि हम टीकाकरण में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका की 40% आबादी को टीके की दोनों डोज मिल चुकी हैं, जबकि भारत की सिर्फ 3% आबादी को ही दोनों डोज मिली हैं। अगर यही आंकड़ा नंबर में देखें तो अमेरिका में 13.4 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिल चुकी हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा 4 करोड़ 26 लाख ही है। यानी टीकाकरण में भारत अभी वाकई बहुत पीछे है। जरा सोचिए कि अमेरिका के 50 राज्य अपने अपने लिए वैक्सीन का ऑर्डर करते तो कितना कंफ्यूजन होता और कितनी देरी होती, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। लेकिन भारत में ये कंफ्यूजन हुआ और वैक्सीन आने में देर हुई। लेकिन भारत सरकार अभी भी अपने दावे पर टिकी हुई है कि साल के अंत तक 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज उपलब्ध होंगी। कैसे होंगी, आइए आपको बताते हैं।
देश में फिलहाल कोविशील्ड, कोवैक्सीन और रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इस्तेमाल को ही मंजूरी है। वहीं अमेरिकी कंपनी फाइजर से भारत सरकार की बातचीत लगातार जारी है। सूत्रों के मुताबिक फाइजर भारत सरकार से कानूनी संरक्षण के लिए इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करने को कह रहा है, जिसके मुताबिक अगर फाइजर वैक्सीन से देश में कोई साइड इफेक्ट होता है तो फाइजर पर केस नहीं चलाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ऐसा करने से इनकार कर रही है क्योंकि कोवैक्सीन या कोविशील्ड बनाने वालों को भी सरकार ने ऐसी छूट नहीं दी है। लेकिन अब उम्मीद जगी है कि फाइजर के साथ भी सरकार की बात बन सकती है और फाइजर की वैक्सीन जल्द भारत आ सकती है। जो आप केवल राज्यों की बात कर रहे हैं, इवन केंद्र भी इसके साथ में शामिल है और उन्होंने सबने मिलके जो है मॉडर्ना और फाइजर कंपनी इनसे बात की है और इसमें पता चला है कि ऑलरेडी ये कंपनीज ओवरबुक्ड हैं फॉर द वैक्सीनेशन। परंतु ये भी मैं कहना चाहूँगी कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूएसए में वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं और सिमिलरली यूके में भी काफ़ी प्रोपोर्शन को वैक्सीन लग चुका है। जहाँ तक हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो ये स्थिति आ गई है कि वैक्सीन ओवर द काउंटर अवेलेबल है, परंतु लोग नहीं लगवा रहे। परंतु क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंतर्गत वो वैक्सीन जो है ऑलरेडी डिफरेंट सप्लाई चेन्स को जा चुका है, इसलिए उनके लिए इकट्ठा करना मुश्किल है। अब तक चल रहे टीकाकरण अभियान के लिए 35.6 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई हैं, जिनमें से 27.5 करोड़ कोविशील्ड और 8 करोड़ कोवैक्सीन है। सरकार को उम्मीद है कि अगस्त के बाद हालात बहुत बेहतर होंगे, यानी 3 महीने बाद अगस्त से दिसंबर तक भारत में ये 216 करोड़ वैक्सीन इस तरह से होंगी। कोविशील्ड 75 करोड़, कोवैक्सीन 55 करोड़, बायोलॉजिकल ई की 30 करोड़ डोज, जाइडस कैडिला की 5 करोड़, नोवावैक्स की 20 करोड़, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की 10 करोड़ डोज, जेनोवा की 6 करोड़ और स्पुतनिक की 15.6 करोड़ डोज। ध्यान रहे, इस लिस्ट में वो वैक्सीन शामिल नहीं है जिन्हें अमेरिका, यूके, जापान, यूरोपियन देश या विश्व स्वास्थ्य संगठन से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, वो अलग होंगे। यानी साल के अंत तक ये गिनती 216 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है। मुद्दे की बात यह कि ऑलरेडी ये वैक्सीन बहुत पहले बने हुए हैं और ऑलरेडी काफ़ी कंट्रीज़ ने इनको बुक कर लिया, तो इसलिए हमारे कोई वैक्सीन अभी नहीं मिल पा रहा। परंतु मैं ये कहूँगी कि हमें बेसिकली जो है इनकी तरफ ना देखते हुए हमारी जो अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन है, यानी कि अपनी प्रोडक्शन जो है, जैसे कि हम भारत बायोटेक की बात करते हैं, उसके पेटेंसी राइट्स हम बाकी कंपनीज़ को, एटलीस्ट 3 कंपनीज़ को देके हम उसकी प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी अभी तक हमारे को 70 मिलियन डोजेस दे रहा है, जो कि करीबन 40 मिलियन के करीब और बढ़ाएगा तो 110 मिलियन, यानी कि 1100 लाख के करीब हमारे पास वो भी हो जाएंगी। और इसी तरह से 40 मिलियन के करीब हमारी भारत बायोटेक की बढ़ेगी। अगले महीने के अंत में मैं कहूँगी कि हमारे पास में ज़ाइकोविड कैडिला की भी वैक्सीन आ जाएगी, जो कि डीएनए वैक्सीन है, जो हमारी अपनी वैक्सीन है, और प्लस साथ में स्पुतनिक वैक्सीन ऑलरेडी आ चुकी है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो करीबन दिसंबर में हमारे पास में जो है भारत के पास में 261 से लेकर 262 करोड़ तक हमारे पास में वैक्सीन की डोजेज होंगी। इसके अलावा सरकार वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से रोजाना वैक्सीन की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं, ये सिर्फ बातें ही लगती हैं। अब बस लोगों को उम्मीद है कि ये सरकारी दावे सही साबित हो जाए, ताकि अगली लहर आने से पहले लोगों को वैक्सीन लग चुकी हो। तो ये कन्फ्यूजन इसलिए भी हुआ था क्योंकि तमाम राज्यों ने ये मांग की थी केंद्र से कि उन्हें वैक्सीन खरीदने की छूट दी जाए, और उसके बाद जब वैक्सीन बाजार में नहीं मिली तो फिर वापस केंद्र पर ठीकरा फोड़ दिया। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी के बाद दावा किया है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए वैक्सीन की 1 डोज ही पर्याप्त है। ऐसा क्यों है, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूरी है। जो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उनके लिए भी, और जो अभी तक वायरस से बचे हैं उनके लिए भी। भारत में लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है, लेकिन बीएचयू के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की 1 डोज ही काफी है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का 1 डोज ही अनिवार्य रखें। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं उनमें वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी बनने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। हम लोगों ने क्या किया कि एक पायलट स्टडी किया जिसमें 20 लोगों को लिया। 20 लोगों में 10 लोग वो थे जिनको पहले का इन्फेक्शन हुआ था,
और फिर 10 लोग वो थे जिनको कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ। इन दोनों ग्रुप्स में जब हमने देखा कि वो लोग जो नईव लोग हैं, मतलब जिनको कि कभी भी जो है कभी भी एक कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ, उनमें कम से कम 3 से 4 वीक लग जा रहे हैं एंटीबॉडीज़ डेवलप होने में। लेकिन वो लोग जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुका था, उन लोगों में हमने देखा कि 7 से 10 दिनों में ही पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई। बीएचयू के वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन की 1 डोज का नियम लागू होने के बाद वैक्सीन की किल्लत में काफी कमी आएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।